वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है, भारत सरकार ने चश्मे और लेंसेज अर्थात स्पेक्टिकल्स एंड लेंसेज GST घटा करके 5% कर दिए। कितनी कर दी? 5% कर दी। अब मेन पॉइंट यहाँ से आता है GST के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, वो पूछता भी है GST का फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? GST फुल फॉर्म होता है। और बात करते हैं तो GST भारत में सबसे पहले किस राज्य में आया था? तो भारत की बात करते हैं, सबसे पहले भारत में असम राज्य में आया था। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। सेकंड पॉइंट आप करते हैं, GST बारे में पूछा गया था, तो ये भारत में तो असम में आया था, लेकिन जब विश्व की बात होती है, वर्ल्ड की बात होती है, तो ये GST सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? तो वो देश था आपका फ्रांस। क्या था? फ्रांस था। और ये फ्रांस या फ्रांस की कैपिटल क्या होती है? पेरिस होती है। क्या होती है? कैपिटल्स। और फ्रांस के यदि मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन साहब हैं। ठीक है। एक है सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की। भैया सेकंड पॉइंट है आपका, बांग्लादेश की मशहूर लोक गायिका और लालन गीत की रानी कही जाने वाली फरीदा परवीन का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो क्वेश्चन ही बनेगा, फरीदा परवीन किससे संबंधित थी? तो आप कह सकते थे क्या थी? मशहूर लोक गायिका से, है ना, म्यूजिशियन से ये संबंधित थी। और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, बात बांग्लादेश की है, तो कैपिटल वहाँ क्या है? ढाका। करेंसी वहाँ की क्या? ढाका। आइए खैर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी है, भारत की जैस्मिन लंबोरिया ने हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2025 यानी 2025 में कितने वर्ग का किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? मतलब कितने किलो का वेट उन्होंने उठाया और गोल्ड जीता? ऑप्शन आपके पास 2 3 4 होंगे, है ना, कि भाई 54 kg का है, या 55 kg का है, या 56 या 57 का। तो आंसर बनता है भैया क्या? 57 kg का है, 57 किलोग्राम में। और ये जैस्मिन लंबोरिया ने क्या जीता है? गोल्ड जीता। उन्होंने पहला गोल्ड जीता है। आइए अभी बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अच्छा, ये मेरे सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस भारत में प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भाई 11 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 सितंबर को मनाते हैं, है ना। यहाँ पे काफ़ी जो वन की रक्षा करने कई सारे लोग तो शहीद हुए, तो उनकी याद में चीज़ें मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 सितंबर को मनाते हैं। अच्छा, देश की बात आती है, दिवस की जब बात आती है, तो बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। क्या है भैया? दिवस की जब बात आती है, तभी हाल ही मनाया गया था। क्या मनाया गया था? अभी मनाया गया था आपसे हिंदी दिवस की बात करते हैं, तो 14 सितंबर 14 सितंबर को क्या मनाते हैं भैया? हिंदी दिवस मनाते हैं। ये जब बात भारत की आती है ना, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है आपसे विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाएंगे, तब आप हिंदी डे मनाते हैं 10 जनवरी को। कब मनाते हैं सब लोग? 10 जनवरी को मनाते हैं। अब दिवस की बात आई है, डेज की बात है, तो कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया भैया अभी 16 सितंबर, है ना, तो भैया 16 सितंबर जैसा कि आज है, तो 16 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं, है ना। ओजोन का सिंबल क्या होता है? O3 होता है। ऑक्सीजन O2 होती है, और जो आपका नवजात होता है वो ऑक्सीजन O2, और O3 क्या होती है? ओजोन, जो कि आपकी वही ओजोन परत है जो हम लोगों को यहाँ पे प्राइवेट रेस के वहाँ से एक तरह से रक्षा कर रहा है। तो परत जो है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। तो ओजोन डे कब मनाते हैं? O3 मनाते हैं। अब और डेज़ की बात करते हैं, जैसे कि आपसे पूछते हैं भैया शहीद दिवस की बात करते हैं, मार्टी डेज़ की बात करते हैं, तो शहीद दिवस कब मनाते हैं? आपके 2 पूछ जाते हैं भैया। एक तो आपका मनाते हैं 23 मार्च को, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी हुई थी, उस डे को मनाते हैं। दूसरा डे मनाते हैं हम लोग 30 जनवरी को, जिस दिन हमारे महात्मा गांधी जी की, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनके वो शहीद हुए थे, या उनकी इसमें डेथ में मनाते हैं। तो 2 शहीद दिवस मनाते हैं। खैर बात करते हैं, महात्मा गांधी का पॉइंट आ गया है, तो महात्मा गांधी की बात करते हैं। तो ये भैया जब वहाँ से साउथ अफ्रीका से पढ़ करके वापस आए थे, तो कब आए थे? फिर 9 जनवरी को वापस आए थे। अच्छा, जब वापस आए थे 9 जनवरी को, हाँ 9 जनवरी 1915 को आए थे, 1915 को आए थे। और उनकी जो आए थे उस दिन आने पे मनाते हैं भैया प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा भैया प्रवासी दिवस को मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं।
और उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, आप देखिएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई क्या मनाते हैं भैया? और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। और भैया 12 जनवरी आपको मनाते हैं यूथ डे। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में मनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछते हैं स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो उनके बचपन नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। और यदि स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो याद आती है रानी लक्ष्मीबाई जी की। तो वो उनके बचपन नाम क्या था? मनु एक था, और दूसरा था मणिकर्णिका का नाम था। तो इस प्रकार से कुछ डेज थे। आर्मी डे कब मनाते हैं भैया? 15 जनवरी को मनाते हैं। आपका जो एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अच्छा, 8 अक्टूबर की बात आती है तो याद आती है 1600 ईस्वी की, है ना। उस टाइम क्या भी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी, और ये आकर के सबसे पहले कहाँ? हमारे सूरत में मुसोलीपट्टनम एक जगह है, वहाँ पे वो सबसे पहले वो लोग आए हुए थे, और फिर वहाँ से धीरे धीरे करके पूरे हमारे देश में उन्होंने राज्य किया, साम्राज्य अपनाया, कह सकते हैं कब्जा किया। और खैर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो वो तो भाई हमारा एयरफोर्स डे था। फिर हम लोग बात करते हैं उसके बाद में नेवी डे की, तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। और इस प्रकार से ये कुछ देश के पॉइंट्स हुए हैं, है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट ये आपको जो भी मैंने बताया था 11 सितंबर की बात की थी। अभी देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ये हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल एर्रामट्टी डिब्बालू आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन ये पूछेगा भैया एर्रामट्टी डिब्बालू किस राज्य में? तो आंसर क्या होगा भैया? आंध्र प्रदेश में होगा। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? अमरावती होती है। क्या होती है भैया? अमरावती होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भैया भारत में इंजीनियर डे कब मनाते हैं? भैया भारत में इंजीनियर डे कब मनाते हैं? 15 सितंबर को मनाते हैं, है ना। 15 सितंबर को मनाते हैं। कल आपको 15 सितंबर था, आज आपका 16 सितंबर है, तो 16 सितंबर को वो जो दिवस मनाएंगे आज, कल मनाया था उन्होंने क्या? इंजीनियर डे से। अच्छा, इंडियंस की बात करते हैं तो उस दिन क्या होता है भैया? और इसके भी एक महान इंजीनियर थे, उनको भारत रत्न मिला हुआ है। उनका नाम था मोचगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है भैया, इनकी याद में मनाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, तो भैया नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत की बात करते थे। तो भारत की भैया आपको बताएं कि भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली होती है, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल आपकी मुंबई होती है। और भारत की भैया अभी हाल में आपको जो लेटेस्ट अपडेट बने हुए हैं, प्रेसिडेंट आपको मालूम है कि मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो अभी हाल में बने हैं, और 2-4 डेज़ हुए, वो हैं आपके मिस्टर वीपी राधाकृष्णन जी हैं। इसके पहले तो मिस्टर जगदीप धनखड़ जी थे। खैर फिर उसके बाद में जो भाई भारत की बात कर रहे थे, तो नॉर्थ से साउथ क्वेश्चन पूछ देते कभी कभी, नॉर्थ से साउथ जो भारत की लेंथ है वो कितनी है? तो भैया 32 से 14 किलोमीटर है। और इसके बाद पूछते हैं ईस्ट से वेस्ट की बात करता है, पूर्व से पश्चिम की बात करता है, तो लेंथ कितनी? 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट की बात करते हैं इसके बाद में, तो और भैया एरिया कितना है आपको पता है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है आपका एरिया हो गया, है ना। खैर आइए भैया बात करते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा अमृत सरोवर मिशन। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे भी, क्या इंपॉर्टेंट का भी। अमृत सरोवर मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये भैया किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2022 में। कब हुआ था भैया? 2022 में शुरुआत हुई थी। और इसमें इसका मिशन क्या था? मिशन ये था कि प्रत्येक एक साल में 75 जो पॉइंट्स होंगे, 75 तालाबों को विकसित बनाना है, तो पॉइंट करना है कह सकते हैं। तो भैया मिशन कब शुरू हुआ था? 2022 में हुआ था। अच्छा, 2022 से याद आती है भैया एक योगा डे की याद आती है। योगा डे आपके मनाते कब है? 21 जून को मनाते हैं। लेकिन MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई योगा डे जो मनाते हैं तो पहली बार कब मनाया गया था? तो सीधी सी बात है भैया 2014 हमारे PM साहब बने, एक साल बाद उन्होंने क्या कर दिया? योगा डे हमारा बनाया था। तो कब बनाया था भैया? 21 जून 2015 को फर्स्ट टाइम लागू हुआ था योगा डे। और उसके बाद फिर योगा डे की बात होती है। अच्छा, ये जून की बात आती है तो जून में एक डे और मनाते हैं भैया, वो मनाते हैं एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस से जो पूछा गया था भैया, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, है ना। तो ओके, आज इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं। थैंक यू।